हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको आज बताने वाली हूँ शोहरों को अपने हाथ में करने का सेफ़ और आसान तरीका। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आपको किताबी सजेशन ना दूँ, बल्कि रियलिटी बेस्ड जो लोगों की साइकोलॉजी होती है उसके अकॉर्डिंग सेफ़ और आसान तरीके बताऊँ। अच्छा, आप लोगों ने अगर मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको याद होगा कि रात को साहिवाल से हम लोगों ने ग्रॉसरी की थी। वो ग्रॉसरी अब मैं सेट कर रही हूँ और इसमें बहुत सी चीज़ें मैंने पहले ही निकाल ली थी और कुछ मैं अभी निकाल लूँगी जो मेरी ज़रूरत की हैं, और बाकी कैबिनेट को साफ़ करती हूँ जब तक मैं आपसे बातें करती हूँ। अच्छा, शौहर को काबू करने का जो पहला तरीका है ना, बहुत ही आसान, जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन हम उसे बिल्कुल खातिर में नहीं लाते, इग्नोर कर देते हैं। और वो ये है कि जब भी आप अपने हस्बैंड के सामने जाएं, कभी अपने ससुराल की बुराई ना करें उसके सामने, बल्कि अच्छी अच्छी बातें बोलें अपने हस्बैंड को, ताकि आपके हस्बैंड को आपसे पॉजिटिव वाइब्स आए। ऐसे आपसे खुश रहेंगे कि यार ये तो मेरे घर वालों के खिलाफ ही नहीं करती, अमूमन लड़कियां तो ऐसे करती हैं, लेकिन ये सबसे डिफरेंट है, ये कुछ अलग है। इस तरह की सोचें आएंगी उन्हें, और फिर ऐसे आपके शौहर के दिल में आपकी इज्जत और भी बढ़ जाएगी और शौहर ज़हनी सुकून महसूस करने लगेंगे आपके साथ। जो लड़कियां या सासें हर वक्त शिकायतें करती रहती है ना, शौहर उनसे खिंचे खिंचे रहने लगते हैं और भागते हैं उनसे, उनका घर आने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि ऑफिस के बाद घर सुकून लेने के लिए आना होता है। शौहर ने वहाँ पे भी उसे सुकून ना मिले तो वो तो फिर घर से भागेगा ही ऑब्वियसली। और दूसरी बात बहुत अहम, पल्ले बांध लें आप अपने, चाहे वो सासें हैं या बहुएं हैं। जब भी आपको कोई सजेशंस दे रहा होता है ना आपके शौहर या ससुराल के लिए, तो आपने अपने दिमाग से सोचना है कि ये आपके अंदर पॉजिटिविटी डाल रहा है या नेगेटिविटी। आपने ये चेक करना है कि आपको उसकी, जो आपका खैर खा बन के आपको सजेशंस दे रहा है, उसकी सजेशन से ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया है अपने ससुराल या शौहर पे, या आप उसकी सजेशंस के बाद सुकून में आ गए हैं, ना कि आपकी ज़ुबान से तीर निकल के किसी का दिल छलनी करने को रेडी हो गया है। और ये एक साइन भी है गलत बंदे को पहचानने का, जो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ जहर घोल रहा है। और अगली बात जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप अगर अपने किसी खैर खा से जिसके करीब हैं बहुत, उससे अगर शेयरिंग करना चाहती हैं ना, हद है आप कि आप अपना कैथारसिस करना चाह रही हैं, तो सिर्फ शेयर करें, मशवरे नहीं लेने आपने उससे। क्योंकि यार देखो, बहुत से लोग ना अपनी ज़िंदगी में रह जाने वाली कमियों का बदला भी लेते हैं आपसे, और वो इस तरीके से लेते हैं। और अगला मसला जो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत कॉमन है, और इस वीडियो को देखने वाला हर बंदा उसे रिलेट कर पाएगा अपनी लाइफ से। कुछ ससुरालियों को या कुछ बहुओं को ना बहुत आदत होती है कि बाहर के लोगों को अपने घर की चुगलियाँ करने की। मतलब 100 बात ऊंच नीच हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बंदे बंदे को जाके कहो हाय मेरी तो बहू ऐसी है, हाय मेरी तो सास ऐसी है। मतलब आप, यार आपको लग रहा होता है कि आप सिंपैथी ले रहे हो अगले बंदे से, लेकिन अगला बंदा ना अंदर से आपको गालियां दे रहा होता है कि तू भी इतनी चंगी नहीं होगी, तू भी आखिर कुछ करती होगी तो वो आगे से करती है। तो इसमें आपकी ही बेइज्जती हो रही होती है। तो ये हरकत आप कभी ना करें, घर के मसले कभी बाहर किसी को ना करें, क्योंकि जिस बंदे को आप ये बातें कर रहे हैं ना, वो भी आपको जज कर रहा है। और ये इतनी कॉमन बात है ना, मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी औरतों को क्यों नहीं समझ आती जो ऐसी हरकतें करती हैं। और फिर देखिए, इसका एक और नुकसान है, आप खुद को लाइफ टाइम के लिए दूसरों की नज़र में नेगेटिव आइडेंटिटी बना रही होती हैं ऐसे। अच्छा, जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, पीछे से आपको अजानों की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि ये मैं फजर के टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जल्दी से मैं अपनी बात कंप्लीट करके वीडियो को एंड करती हूँ। अगला जो बहुत अहम है ससुरालियों पर, अगला पॉइंट, ससुरालियों को या शौहर को आपने खुश नहीं करना कि आपके फलां दिए हुए दुख को मैंने अपने ऊपर हावी कर लिया, ठीक है। जब आप उनके दिए हुए दुख पे सोग मनाएंगी तो वो तो खुश होंगे ना, वो तो यही चाहते हैं। आपके गमगीन मूड को देखकर उन्हें लगेगा कि उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है। यहाँ पर आप एक बच्चे की एग्जाम्पल ले लें। एक बच्चा जब दूसरे को मारता है ना, तो उसे रोता देख के खुश होता है। जब वो बच्चा, अगला बच्चा नहीं रोएगा ना, तो मारने वाले बच्चे को मज़ा नहीं आएगा, वो अगेन ट्राई करता है। ऐसी सूरत में आपने करना क्या है, आपने अपना ब्रांडेड जोड़ा अलमारी से निकालना है और एक खूबसूरत सा मेकअप करना है और खुश रहना है, ताकि अगले बंदे के तन मन में आग लग जाए। ये क्या, इस पे तो कुछ असर ही नहीं हुआ, हमने इसे इतना टॉर्चर किया है, लेकिन ये फिर भी इतनी खुश फिर रही है। लोगों को आप बेवकूफ़ बना के रखें, इस तरह आपकी ज़िंदगी में सुकून आ सकता है। यकीन जाने, खुश बंदा हर किसी को अच्छा लगता है और हर बंदा उससे अट्रैक्ट होता है। इस बात को जहन में बिठा लें। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, आपको खुश बंदा क्यों इतना अट्रैक्ट कर रहा होता है? क्योंकि उससे पॉजिटिव एनर्जीज आ रही होती हैं और आप ना अंदर ही अंदर उस बंदे को आइडियलाइज करने लगते हैं कि यार आपको भी इतना ही खुश रहना है, दुनिया के गमों से बिल्कुल आज़ाद। देखें, हर बंदे की ज़िंदगी में गम होते हैं,
لیکن یہ بس ایک سائیکولوجیکل ٹیکٹ ہوتا ہے کہ خود کو خوشحال کیسے شو کرنا ہے دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. اپنی زندگی کو نیگیٹو لوگوں کی وجہ سے خراب نہیں کرنا. پیاری پیاری میموریز بنائیں, خوش رہیں. اور دوسری بات, ہر بدتمیزی کا جواب نہیں دینا, پیشنس رکھنا ہے, برداشت کرنا ہے. ہر سسرالی گھر میں کچھ چھوٹے یا بڑے لوگ ہوتے ہیں, تو ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ بدتمیزی کریں گے تو پھر آپ میں اور اگلے بندے میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا. آپ اپنی تربیت شو کریں گے اور اگلا بندہ اپنی تربیت شو کرے گا. اور اب جو میں آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں یہ پوری ویڈیو کی جان ہے, غور سے سن لیں. اگر آپ ایک نئی زندگی چاہتے ہیں نا تو ایک اچھے عمل کو روزانہ دہراتے رہیں جب تک کہ وہ آپ کی عادت نہ بن جائے. یقین جانیں عادت بننے کی دیر ہے, آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی. روز اپنے شوہر کے لیے بنے سورے, جب شام کو یا دوپہر کو ان کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ ریڈی ہونا کہ آپ سے لہسن کی پیاز کی اسمیل آ رہی ہو. ایک ٹائم رکھ لیں, جیسے ایک جاب کا ٹائم ہوتا ہے نا, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے اس ٹائم پہ جانا ہی جانا ہے, چاہے کتنے ہی ہمارے گھر میں ضروری کام پڑے ہوئے ہیں. تو اسی طرح جب آپ اپنے شوہر کے لیے تیار ہونے کو پریفر کریں گی, اس طرح آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ اور زیادہ رشتہ مضبوط ہو جائے گا. دیکھیں اگر گھر میں کوئی کام پڑا ہے نا تو پڑا رہے, آپ کا اپنے شوہر سے زیادہ اور کوئی ضروری کام نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں اس بات کو. دیکھیں میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں دوسروں کے ریلیشن شپ فیلیئرز پہ کیوں ایڈوائزز دیتی ہوں, اس لیے کہ مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ جس مسئلے کا حل میرے پاس ہے میں کیوں نہ وہ آپ لوگوں تک ڈیلیور کروں. ایسے علم کا کیا فائدہ جو آپ اپنے اندر ہی چھپا کر رکھو اور کسی کو دو نہ, جس سے کسی کی زندگی سنور جائے. تو آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی اچھی سیکھ دوسروں کو سکھانے کے لیے ہو تو ضرور کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے مجھ سے شیئر کیا کریں. یہاں آگے ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو اپنے فیوریٹ ڈونگے دکھاؤں گی جو میری ماما نے مجھے میری شادی پہ گفٹ کیے تھے. آج بڑے عرصے کے بعد میں نے انہیں نکالا کیونکہ میرا استعمال کرنے کو دل کیا, لیکن میں نے دیکھا اس کے اوپر زنگ لگا ہوا تھا. ایسے ہی اندر پڑے پڑے مجھے سمجھ نہیں آئی, جالی سے تھوڑا سا اتر تو گیا لیکن ہلکا سا سٹین رہ گیا تھا. تو یہ کیوں ہوا, اب اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہے تو مجھے ضرور بتانا کامنٹ کر کے. اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا, کیونکہ میں ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز بناتی رہتی ہوں جو آپ کی زندگی میں کام آ سکیں. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.